हाथी को मारने वाले इंतहाई खतरनाक शिकारी जानवर। आपको देखकर डर लगेगा जब यही शिकारी जानवर इस हाथी पर हमला करेंगे। आज की खतरनाक जंग देखने के लिए तैयार हैं? तो चलें शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्रोकोडाइल। पानी के अंदर अगर कोई राज करता है तो उसको क्रोकोडाइल ही कहते हैं, जिसको शिकार की तलाश की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि सारा दिन धूप पर सोता रहता है। शिकार खुद चलकर इस मगरमच्छ के पास आता है। हालांकि मगरमच्छ और हाथी का दूर दूर तक ताकत को लेकर कोई मुकाबला नहीं है। कई बार पानी पीते हाथियों पर ये मगरमच्छ हमला करता हुआ नजर आता है और काफी दफा इस मगरमच्छ को जितना गोश्त चाहिए ये उस हाथी की सूंड काट कर वहाँ से ले उड़ता है। लेकिन अक्सर हाथी इसको उठा उठा कर मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, हाथी की सूंड कट जाए तो उस हाथी की कोई गारंटी नहीं होती कि वो जिंदा भी रहेगा या नहीं। इसी तरह ये मगरमच्छ एक हाथी को आसानी से मार सकता है। मगरमच्छ की बाइट फोर्स 3700 होती है और इस मगरमच्छ का डेथ रोल बड़े बड़े खतरनाक जानवरों के टुकड़े टुकड़े कर चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं राइनो। हाथी के बाद अगर कोई जंगल में बड़ा जानवर है तो वो है गैंडा। एक गैंडा जितना खतरनाक नजर आता है उससे ज्यादा ये हकीकत में खतरनाक है। हाथी और गैंडा अक्सर आमने सामने आ जाएं तो ये लड़ाई से अक्सर कतराते हैं, लेकिन जब बात टेरिटरी की आती है तो इन दोनों की लड़ाई अक्सर हो जाती है। एक हाथी अक्सर अपने सूंड और सर की ताकत से धकेल कर दूसरे दुश्मन को गिराता है और अपना वजन डालकर उसको मारने की कोशिश करता है, जबकि गैंडा अपने खतरनाक सींग से ही हमला करता हुआ सीधा गर्दन पर वार करता है, ताकि ये सींग जितनी जल्दी हो सके किसी भी जानवर की गर्दन के आर पार आसानी से हो सके। गैंडे काफी दफा शेरों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हुए नजर आते हैं और अगर इनका एक दूसरा बड़ा दुश्मन हिप्पो भी इनसे लड़ाई करने आए तो उनको भी मुंह की खाना पड़ती है। गैंडा एक ऐसा तगड़ा जानवर है जो हाथी को अपने खतरनाक सींग और ताकत के बलबूते पर मार सकता है। आप इनकी कई फाइट्स लाइव भी देख सकते हो। दोस्तों, आप बात करते हैं एलिफेंट। आप ये तो जानते हैं जंगल में हर साल कई हाथी एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को मारते हुए नजर आते हैं। ये हाथी इतनी खतरनाक लड़ाई आखिर क्यों करते हैं? हम आपको पीछे की कहानी सुनाते हैं। हाथी अक्सर लड़ाई में दूसरे की जान तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो जख्मी ना हो जाए या फिर हार ना मान जाए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इनकी लड़ाई की वजह क्या होती है। यानी हम लड़ाई की जड़ को ही खोज निकालते हैं, जिससे हाथी फैमिली आपस में ही लड़ते हुए नजर आते हैं। इनकी लड़ाई की एक बड़ी वजह है फीमेल। मैटिंग सीजन में नर हाथी एक दूसरे पर हमले तेज करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो हाथी ज्यादा ताकतवर होगा वही एक फीमेल हाथी से रंग रलियां मना पाएगा। और दूसरी वजह है टेरिटरी। इलाका भी हाथियों की लड़ाई की बड़ी वजह बनता है। जब ये हाथी हिजरत करके दूर दराज इलाकों से घास और हरियाली की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो वहाँ पर रहने वाले हाथी इनको कबूल नहीं करते, यानी जल्दी से एक्सेप्ट ना करने की वजह से एक खतरनाक जंग होती है। अगर तो दूर से आए हाथी उस लड़ाई को जीतते हैं तो फिर वो उस इलाके में रह सकते हैं, वरना उनको वही इलाका फौरन छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, आप बात करते हैं हिप्पो। एक हिप्पो का इतना बड़ा मुंह और 1800 PSI बाइट फोर्स किसी भी जानवर का कचूमर निकाल सकती है। हाथी और हिप्पो अक्सर आमने सामने आकर लड़ते हुए नजर आते हैं। हाथी इतना बड़ा मुंह देखकर अक्सर पीछे कदम हटाता हुआ नजर आता है। ये हिप्पो इंतहाई खतरनाक होता है। जब जंगली सांड इस हिप्पो को अगर दिखा रहा था तब उसको पता भी नहीं चला कि इस हिप्पो ने उस पर हमला कर दिया और वो जंगली सांड खुद की जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला। उसी तरह गैंडे पर भी ये हिप्पो हमला करके उसको कीचड़ में लिटाता हुआ नजर आता है। इसके बैकग्राउंड को देखते हुए हिप्पो अगर हाथी पर हमला करता है तो हाथी उस हमले से बच नहीं पाएगा। ये हाथी मियाँ भी जानता है, इसीलिए हाथी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करता और लड़ता नहीं। हिप्पो से लड़ाई करना इसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। जिसने हिप्पो ने हमला एक हाथी पर कर दिया फिर हाथी के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं हायाना। अकेले लगड़बग्गे का कोई मुकाबला एक हाथी से नहीं है। एक लगड़बग्गे का वजन 80 से 90 किलो के आसपास होता है, जबकि हाथी 6000 किलो वजनी। लगड़बग्गों के गैंग इंतहाई खतरनाक होते हैं। इनकी लड़ने की टेक्निक भी कमाल की होती है, क्योंकि लगड़बग्गे ग्रुप में बड़े बड़े शिकारी जानवरों को चीरते फाड़ते हुए नजर आते हैं। शेर से लेकर जंगली भैंसे तक और गैंडे से लेकर हिप्पो तक आज तक कोई ऐसा जंगल में शिकारी जानवर नहीं है जो इस खतरनाक गैंग से बच सका हो। ये ग्रुप इतना पावरफुल होता है कि हाथी को मारना इस ग्रुप के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। जब ये गैंग इस हाथी पर हमला करने आएगा तो इस हाथी को कोई भी इन लगड़बगों के खतरनाक गैंग से बचा नहीं पाएगा। दोस्तों,
अब बात करते हैं किंग कोबरा, दुनिया का सबसे जहरीला सांप। जहर इतनी कि एक साथ इस जहर से 100 लोगों की मौत हो सकती है। जंगल में अगर ये जहरीला सांप इस हाथी को काट लेता है तो ये हाथी 24 घंटों के अंदर ही मर जाएगा, और वो भी तड़प तड़प कर, क्योंकि हम इंसानों के पास तो डॉक्टर हैं, इन बेचारे जानवरों का सिर्फ ऊपर वाला ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। कई दफा जब मरे हुए हाथियों पर रिसर्च की गई तो कई दफा सांपों के काटने की वजह से ही उन हाथियों की मौत सामने आई थी। दोस्तों आप बात करते हैं लायन। हम जंगल के बादशाह को भला कैसे भुला सकते हैं, जो अकेला एक हाथी का काम तमाम कर सकता है। लेकिन जंगल का बादशाह बेवकूफ नहीं है, अक्सर वो ग्रुप बनाकर हाथियों पर हमला करता है। शेरों के लिए कोई आसान ये हाथी नहीं होता, लेकिन जंगल में बादशाहत को कायम रखने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, और शेर किसी भी जानवर को मारने के लिए सर धड़ की बाजी भी लगा देता है, और अक्सर ये शेर इन हाथियों को मार कर ही दम लेते हैं। दोस्तों अब एंड पर बात करते हैं टाइगर। आपको पता है जंगल का बादशाह जब एक हाथी को मार सकता है तो टाइगर का वजन और बाइट फोर्स एक शेर से ज्यादा होती है। टाइगर किसी भी जानवर को जब एक बार पकड़ता है तो उसकी जान निकलने तक उसकी जान छोड़ता नहीं है। अगर एक टाइगर और हाथी आमने सामने आते हैं तो टाइगर एक हाथी पर न सिर्फ हमला करेगा बल्कि अपनी तेज स्पीड, पावरफुल दांतों से ये हाथी की सूंड को काबू करके काट सकता है। एक बार हाथी की सूंड काबू इस टाइगर ने कर ली तो फिर हाथी का काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।